सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आपको आज मैं नर्सिंग का जो नया सिलेबस आया है नए पैटर्न के हिसाब से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट करवाऊंगा मैं आप लोगों को। रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। 2-3 बातें हैं जो आपको थोड़ी समझ में आएंगी, क्योंकि अभी अभी आप बच्चों ने सबने एडमिशन लिया है तो सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगी। आपको बता देता हूँ मैं। अपना शरीर है ना सिमेट्री में बटा हुआ है, जैसे दाएं राइट से लेफ्ट में, आगे से पीछे में। अब साइंस के अंदर हम राइट लेफ्ट की बजाय एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लेटरल ऐसे करके बोलते हैं। मान लो इधर ये अपना ऑब्जेक्ट है, इधर फेस है। फेस के सामने से अगर हम देखते हैं तो इसको एंटीरियर साइड बोलते हैं, इसको एंटीरियर साइड बोलते हैं। अगर हम बैक की तरफ से देखेंगे बैक को पोस्टीरियर साइड बोलेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ से इधर ऐड होता है अपना, इधर है फीट। बॉडी को है ना हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर में डिवाइड कर सकते हैं। और फीट टू हेड में अगर हम इसको ऐसे काटेंगे इसको हम एक्सियल या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर ये मान लो अपना फेस हो गया, इधर ये फेस हो गया, इधर पीछा हो गया। अगर मैं इसको बीच में से यूं करके ऐसे करके काटूंगा तो उसको कोरोनल बोलते हैं हम। कोरोनल हम बोलते हैं जो बॉडी को फ्रंटल में मतलब एंटीरियर में और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं कोरोनल इमेज। कोरोनल बोलेंगे कि कोरोनल व्यू आ गया मेरा ये। जैसे हम बॉडी को बीच में से बिल्कुल ऐसे काट देंगे तो उसको कोरोनल बोलेंगे। अगर हम बॉडी को राइट लेफ्ट देख के, कोई एक साइड देख राइट से देखें या लेफ्ट से देखें और बीच में से काटेंगे तो उसको हम सैजिटल इमेज बोलेंगे। अगर बीच में से ऐसे जैसे हम खीरा काटते हैं कट कट कट, उसको हम एक्सियल इमेज बोलेंगे। अच्छा, ये सब बातें बताने के पश्चात अब मैं बताऊंगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है गैसों का एक्सचेंज। बाहर से ऑक्सीजन ली शरीर ने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 2 टाइप का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या मतलब है? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या होता है, अपने बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स और अपने एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेजते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा अपना इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, पहले तो शरीर ने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली और फिर ब्लड में भेज दी, तथा ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल दी। इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम है ना बॉडी का रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। इसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं हम, क्योंकि क्या होता है ब्लड से, जैसे बॉडी में ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होएगा और सारी चीजें ऑक्सीजन को जाएगा, टिश्यूज के अंदर भी ऑक्सीजन जाएगा। इसको हम इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसे है, कैसे हम बताएंगे कि रेस्पिरेटरी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे एंड होता है, कैसे चलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली काम होता है एयर पैसेज का। एयर का इधर से उधर जाती है, अपना ऑक्सीजन शरीर के अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल गई, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मेनली कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले आपका अपना नोज के द्वारा हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। इसके बाद दोबारा आता है फेरिंक्स, तीसरे नंबर पे आता है लेरिंक्स, चौथे नंबर पे आता है अपना ब्रोंकाई, पांचवें नंबर पे अपना आता है ब्रोंक्यूल्स,
ये सभी चीज़ों से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा होता है। मैं सबसे पहले आपको है ना नोज के बारे में बताऊंगा, नोज में क्या होता है, कैसे होता है। नोज है जो अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। नोज में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर आती है। नोज में क्या काम क्या करता है, नोज का एक ओल्फैक्टरी फंक्शन बोलते हैं, ओल्फैक्टरी फंक्शन होता है। ओल्फैक्टरी फंक्शन का मतलब है नोज सेंस करता है और स्मेल करता है। नोज सेंस करके स्मेल कर लेता है, इसके ओल्फैक्टरी फंक्शन बोलते हैं नोज के। अब मैं आपको नोज के बारे में बताऊंगा। नोज क्या होता है, नोज अपने फेस के बिल्कुल बीच में रखा होता है। नोज एक पिरामिडिकल प्रोजेक्शन बनाता है अपने फेस के बीच में। पिरामिडिकल प्रोजेक्शन होता है गुबुंदाकार टाइप की, जैसे ये कुछ प्रोजेक्शन हो गया ना, ये पिरामिडिकल टाइप की होती है प्रोजेक्शन। नोज में हम देखें कैसे होता है, इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे मार्कर है, मार्कर में ये कैप है, ये बीच का हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। ऐसे ही नोज के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है नोज की टिप की। जो अपना ये उभरा हुआ हिस्सा होता है इधर नाक का, इसको बोलते हैं और टिप भी बोल देते हैं, एपेक्स भी बोलते हैं हम इसको। ये बिल्कुल लोअर एंड पे होती है नोज के, लोअर के बिल्कुल लोअर एंड पे होती है नोज। इसके बाद आता है रूट। ये होती है जो इधर जहाँ से अपनी नाज आंखों के बीच में जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम रूट। मतलब नोज की जड़ है, उसको ये फोरहेड से मिली होती है, आप बोल सकते हो। जो फोरहेड से जो हिस्सा मिला होता है उसको बोलते हैं रूट। फिर इसके बाद हमने देख लिया, टिप देख लिया, रूट देख लिया। अब बीच वाला हिस्सा रह गया। बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम डोर्सम, डोर्सम ऑफ द नोज। ये क्या होता है, एक राउंड बॉर्डर बनाता है, ऐसे राउंड टाइप में है, राउंड बॉर्डर होता है बिटवीन टिप के और रूट के बीच में। अपने इसके और इसके बीच में जो राउंड बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं डोर्सम। इसके बाद आता है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है, नोस्ट्रिल ये अपना जो अपना टिप है ना, टिप के साथ में जो ये ओल होते हैं, इन ओल को बोलते हैं नोस्ट्रिल। इसमें छोटे छोटे से बाल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं और जाए कंपैरेटिवली। ये क्या करता है, ऑक्सीजन आती है जो उसको फिल्टर करके, एयर पर उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं आता, उसको फिल्टर करके अपने अंदर भेजते हैं। अब नोज के बारे में बताएंगे। नोज बना कैसे होता है, किस चीज से बना होता है। नोज है ना हमारा कार्टिलेज से, बोन से मिलके बना हुआ होता है। नोज मेनली अपना 5 कार्टिलेज से मिलके बना होता है। 2 लेटरल कार्टिलेज होते हैं। अब आपको बता रहा था मैंने आपको बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर बता दिया था, कॉर्नल बता दिया था मैंने, एक्सियल बता दिया था। आपको बताना लेटरली बताया मैंने। जैसे इधर मैं सामने खड़ा हूँ, ये मेरा बाहर वाला हिस्सा होगा, जो ये बाहर हाथ किया मैंने, ये लेटरल साइड होगी बॉडी की, लेटरल साइड। मतलब बॉडी को राइट या लेफ्ट की तरफ से देखते हैं, राइट से देखेंगे तो मेरी राइट साइड लेटरल साइड हो जाएगी, और लेफ्ट की तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट मेरी लेटरल साइड हो जाएगी। एक दूसरी चीज होती है, राइट लेफ्ट के अलावा मीडियल साइड होती है। अगर हम राइट से अंदर की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं मीडियल साइड, लेफ्ट से अंदर की तरफ आते हैं तो इसमें मीडियल साइड बोल देंगे। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होती है। तो आप लोगों को बता रहा था कि 5 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है अपना नोज। 5 कार्टिलेज में 2 लेटरल कार्टिलेज होती हैं, 2 लेटरल कार्टिलेज, 2 अपनी मेजर एलर कार्टिलेज, एक अपनी होती है सेप्टल कार्टिलेज। मैं आपको बता देता हूँ ये नोज में कहाँ होती है, कैसे लेटरल होती है। मैंने बोला 2 लेटरल कार्टिलेज हैं। लेटरल कार्टिलेज है ना, एक इसको अपर और लोअर में बोलते हैं। ऐसे करके अपनी नोज के इधर राइट साइड देख लिया, लेफ्ट साइड देख लो, ऐसे करके मिलेगी यूं करके, एक अपर होगी एक लोअर होगी, ये दोनों मिलके एक ही है। ये नोज के दोनों साइड होती हैं, इसको बोलते हैं हम लेटरल कार्टिलेज, जो ये नोज के दोनों साइड है। मैंने आपको बोला था जो बाहर वाली साइड जो चीज होती है हम उसको लेटरल बोलते हैं।
ये बाहर वाली साइड है, ये भी बाहर वाली साइड है, इसलिए हम लेटरल कार्टिलेज बोल रहे हैं इसको। फिर उसके बाद आते हैं मेजर एलर कार्टिलेज। दो मेजर एलर कार्टिलेज होती है। अपने नोज का जो ये टिप था, टिप के पास जहाँ होल होता है, होल को कवर करके ऐसे करके जो कार्टिलेज बनती है ना, उसको बोलते हैं मेजर एलर कार्टिलेज। मेजर एलर कार्टिलेज दो में डिवाइड होगी अलग अलग में। ये बीच में अपने नाक के जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम सेप्टल कार्टिलेज। आपको मैंने बता दिया है कार्टिलेज कितने टाइप की है नोज में और किन कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ नोज का कैविटी के बारे में। मैंने बता दिया कार्टिलेज किन कार्टिलेज से मिलके बना होता है नोज। अब कैविटी, कैविटी क्या होती है आप लोगों को कैविटी समझ में आनी चाहिए। कैविटी कोई भी एरिया जो बीच में से खाली होता है उसको कैविटी बोलते हैं। जैसे मैंने ऐसे हाथ कर दिया तो ये हाथ के अंदर कैविटी बन गई अपनी। आप सब लोगों को बताना चाहिए कैविटी क्या चीज होती है। अब मैं बता रहा हूँ नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी कैसी होती है, कहाँ तक फैली होती है, कौन कौन सी डिश में इंक्लूड होती हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे अपना मैंने पहले बोला था पिरामिडिकल शेप होती है इसकी नोज की। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में वो आपको बताया था कि एक एंटीरियर हिस्सा होता है। अगर हम सामने से देखते हैं तो एंटीरियर होता है, पीछे जाते हैं तो पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियरली मतलब सामने की तरफ से और पीछे तक कहाँ से कहाँ तक फैली है नोज, ये आपको मैं बताऊंगा। एंटीरियरली मतलब इधर एपेक्स अपना टिप जो नोज का बोल रहा था मैं, एंटीरियरली टिप से लेके और पीछे इसको नोस्ट्रिल बोलते हैं हम। जो ये होल होते हैं आपको बताया था मैंने, नोज में जो नीचे ये होल है इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं। आप बोल सकते हो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होके पीछे नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और ये नोस्ट्रिल अपना नेजल सेप्टम के द्वारा दो में डिवाइड होता है। जैसा मैं आपको बता रहा था नेजल कैविटी के बारे में बता रहा था। नेजल कैविटी के ना सब डिवीजन है। जैसे पहला वेस्टिब्यूल, दूसरा ओल्फैक्टरी रीजन, तीसरा बाउंड्रीज, चौथा रूट। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है? वेस्टिब्यूल का मतलब है अपना जो नोस्ट्रिल है या टिप है, टिप से जस्ट अंदर जाते ही मैं बता रहा था आपको कैविटी के बारे में। कैविटी तो जो अंदर खाली हिस्सा होता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। ये क्या होता है अपना वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है अपने नोज की टिप से जस्ट अंदर जाके जो खाली एरिया होता है ना, खाली एरिया को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसके अंदर अपने बाल पाए जाते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं और ठीक होते हैं। इन बालों से ऑक्सीजन फिल्टर होकर अंदर आती है। इन बालों को वाइब्रेसे बोलते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर होता है वाइब्रेसे। इनको बोलते हैं वाइब्रेसे। इसके बाद आता है अपना ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन के बारे में बताता हूँ। ओल्फैक्टरी रीजन है अपना अपर 1/3 पार्ट है नोज का। इसमें क्या होता है ओल्फैक्टरी नर्व होती हैं जो आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा ओल्फैक्टरी नर्व का क्या काम होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा थोड़ा सा लगते ही नाक पे ब्लड आ जाता है बच्चों को, जल्दी किसी को जल्दी ब्लड आ जाता है, नाक में आता रहता है। वो ओल्फैक्टरी नर्व होती है वहाँ पे, जिस पे लगने से ब्लीडिंग हो जाती है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। इसके बाद आता है अपना बाउंड्रीज, मतलब अपनी नाक की बाउंड्रीज कैसे बनी हुई हैं। मैंने पहले कार्टिलेज के बारे में बता दिया था। नाक में अपने में बोन भी होती हैं। बोन में अपनी नेजल कैविटी है जो आप मतलब दोनों साइड आप में डिवाइड होती है। जैसे मैंने ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये नेजल कैविटी बताया था मैंने, बीच में बताया था ये सेप्टल होता है, नेजल सेप्टम बोलते हैं इसको। वैसे नेजल सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम से ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक इधर हो जाता है एक इधर हो जाता है। इसमें क्या होता है रूफ होता है, मतलब एक छत होएगी, कोई भी घर होगा कैविटी होगा, एक छत होएगी उसका, फिर फ्लोर भी होएगा उसका, उसकी दीवार भी होएगी। ये कैसे बना होता है? जो लेटरल वाल होती है ना, लेटरल वाल मतलब बाहर वाली साइड, जो लेटरल वाल होती है नोज की वो बनी होती है नेजल बोन से। दो नेजल बोन होती है इधर, एक इधर होती है नेजल बोन, एक इधर होती है नेजल बोन। नीचे अपनी मैंने बताया था मेजर एलर कार्टिलेज होती है। आप सभी लोगों को है ना, सभी बच्चों को देखना है जो भी चीजें हम करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं।
आपको सारी चीज़ों को कोरिलेट करके समझना है, कोरिलेट करके पढ़ना है। मैं बताता हूँ अपना नाक का अपना रूप। आप सभी बच्चों ने अगर सभी बोन का पता लग गया तो आपको बातें समझ में आएंगी। आप सभी मेरे को कमेंट करके बता देना कि सारी बोनों के बारे में आपको पता है, याद है, नहीं है। याद नहीं है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा कैसे बोन याद रखनी होती है, कैसे दिखती है। मैं सारी बोन के स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिखा दूंगा। तो नोज का जो रूफ होता है, जो छत होती है, वो एथिमोइड बोन से मिलकर बनी होती है। एथिमोइड बोन अपने आगे होती है। जैसे ये अपना नोज है, इधर होगी एथिमोइड बोन अपनी। काफी सारा हिस्सा इसका एथिमोइड बोन से मिलकर बना होता है। इसके पीछे आती है स्फीनोइड बोन, मतलब एंटीरियर हिस्सा तो अपना एथिमोइड से बोन से मिलकर बना हो गया। थोड़ा सा पीछे का हिस्सा अपना स्फीनोइड बोन से मिलकर बना हो गया। आगे वाला हिस्सा हो गया ये अपना नेजल बोन से मिलकर बना होगा। अब रह गया नीचे का। नीचे वाला हिस्सा अपने बना होता है पैलेट से, जिसको रूफ बोलते हैं हम। तो बच्चों आज मैंने थोड़ा सा नोज के बारे में बताया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अभी आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा तरीके से, वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में पता लग जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। लेकिन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी पार्ट आते हैं, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, नाक की है, अपना लेरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया, सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा चैप्टर। अगर आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताओ और वीडियो को लाइक करो। अगर पसंद आती है तभी लाइक करना है। कमेंट करके बताना है कि आगे कंटिन्यू रखना है, चैप्टर नहीं रखना है। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू रखें, समझ में आ रहा है, तो आगे बहुत जल्दी अपना 1 या 2 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो ज़रा छोटी सी है, 15-20 मिनट की हो जाएगी। इसके पश्चात आपकी आधे घंटे की, 1 घंटे की आपको एक क्लास लूँगा मैं। रूटीन में क्लास चलेगी और पूरा सिलेबस करवा दूँगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपका। तो सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।